नमस्कार। बिहार की घटना और हिल गया बांग्लादेश। बांग्लादेश में तो जो कुछ हो रहा है उससे तो दुनिया हिली पड़ी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार हिजाब रो। आपने देखा कि एक डॉक्टर मुस्लिम महिला का हिजाब नीतीश कुमार जी ने बड़ी सभा में हटा दिया। नीतीश कुमार जी का कहना है कि यह कृत्य सार्वजनिक था, उनकी मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं थी और एक पिता की तरह वो उस लड़की को देख रहे थे। उसे बिहार सरकार में डॉक्टर की नौकरी मिली थी, इतना बड़ा अवसर था और वो चाहते थे कि वो खुश हो और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कैमरे के सामने आए। शायद भावनाओं की अतिरेक में मुख्यमंत्री बह गए और उन्होंने हिजाब हटाया। उस वीडियो को मैंने देखा है। ऐसा कुछ भी निंदनीय, अशोभनीय नहीं, लेकिन कानून तो कानून है साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून भावनाएं नहीं देखता, कानून तथ्य देखता है, योर एक्ट। और दूसरी बड़ी बात है, मेरी भावनाएं चाहे कितनी भी अच्छी हों, बट अगर उससे सामने वाला हर्ट हुआ है, उसको तकलीफ पहुंची है, तो कानून तो यहां तक कहता है कि वो शिकायत नहीं भी कर रहा है किसी भी कारण से। और खास करके ऐसे मामलों में इज्जत बड़ी यारे आ जाती है साहब, और लोग कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना चाहते हैं। तो कानून इन सारे तर्कों को, इन सारे आधार को कोई छूट नहीं देता है। कानून तो कानून है। और हीरा की चोरी करिए या खीरा की चोरी कीजिए, आप ये नहीं कह सकते मैंने तो एक खीरा चुराया। धारा तो चोरी की लगेगी, और अगर उसमें फोर्स आ गया तो डकैती भी हो जाएगी, और अगर उसमें साहब वो आ गया आर्म वार्म तो आर्म्ड रॉबरी हो जाएगा, धारा चेंज हो जाएगी। खैर, तो इतना तो तय है कि इस विवाद को विपक्ष तुल दे रहा है, लेकिन चूंकि मामला एक सिटिंग मुख्यमंत्री का है तो होगा तो कुछ नहीं कानूनन तौर पर। देश में 2, 4, 5 जगह प्राइवेट कंप्लेन हो गई हैं, FIR भी दर्ज हो गई हैं, चलेगा। लेकिन इससे नीतीश कुमार जी को पुलिस कोई गिरफ्तार कर लेगी, उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन जो चीज इस वक्त फिलहाल फोकस से बाहर है, सफाई दोनों तरफ से दिया जा रहा है, वह है उस लड़की का क्या। इस पर कोई नहीं बात कर रहा है, नहीं करना चाहता है, वह उसके सोच से बाहर है। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक ऐसी घटना से व्यक्तिगत रूप से वाकिफ हूं, और जहां पर जो विक्टिम थी वो भी एक लड़की है, उसके मद्देनजर से उसके दृष्टिकोण को, इस केस को देखने का प्रयास कर रहा हूं और आपके बीच इसी विषय पर इस चर्चा को लेकर आए। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं आज आपसे बिल्कुल नीतीश कुमार जी के बारे में या उसकी पॉलिटिकल चर्चा या लीगल पहलू क्या है, अगर FIR दर्ज होगा तो कितने साल की सजा होगी, कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन सा सेक्शन लगेगा, इस पर बात करने नहीं आया हूं, क्योंकि इस पर बहुत सारे वीडियो हैं, लोग बना रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। मैं आज बात करने आया हूं उस लड़की के बारे में, जिसका नाम हम शायद कभी नहीं भूल पाए आज के बाद, लेकिन जिसका जीवन हम सबके सामने बिना उसकी मर्जी के खोल दिया गया। हम आज से पहले उस लड़की को नहीं जानते थे। वो एक सामान्य सी लड़की थी, बहुत सारे लोगों को, डॉक्टरों को जॉब मिल रहा था, उसको भी मिलता, वो अपनी चुपचाप नौकरी करती, दुनिया उसको नहीं जानती थी और नहीं जानती। वो एक करोड़ों लाखों डॉक्टरों में से एक डॉक्टर होती,
एक सरकारी कर्मचारी होती बिहार की, लेकिन आज उसका जीवन हम सब के सामने खुल गया। उसी का क्यों, उसके पूरे परिवार का जीवन खुल गया। उसके माँ बाप, बहन, भाई, और यह सारा कुछ खोल दिया गया बिना उसके मर्जी के, उसके परिवार की मर्जी के। तो उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो निजता है, वो भंग कर दी गई। और मैं यह बात एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी नहीं कर रहा और ना करना चाहता हूं, ना ही मैं यह सवाल एक सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर उठा रहा हूं। मैं यह सवाल एक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता के नाते आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने देखा है बहुत नजदीक से सत्ता का खेल, सत्ता की शक्ति का खेल। इसके आगे बड़े बड़े चुप हो जाते। नीतीश कुमार जी वर्तमान में रिकॉर्ड टर्म वाले मुख्यमंत्री हैं, इतिहास दर्ज करा चुके, इसलिए उनको तो उनकी तरफ तो उंगली उठना नहीं है। नो अरेस्ट, नो जेल, नो रिजिग्नेशन। कल्पना कीजिए नीतीश कुमार जी की जगह यह हरकत किसी और ने की होती, तब क्या होता? तब कानून का रूप क्या होता? देखिए, हम संविधान में बार बार कहते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन साहब ये संतुलन या इक्वलिटी या बराबरी किताब तक ही, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो जैसा कि मैंने कहा कि नथिंग सीरियस इज गोइंग टू हैपन टू नीतीश कुमार, नो अरेस्ट, नो जेल, नो रिजिग्नेशन। होगा क्या या हो क्या रहा है? डेली टीवी डिबेट्स, चीख पुकार वाली, तू मैं, विपक्ष को मुद्दा भुनाने की कोशिश, विपक्ष के द्वारा मुद्दे को भुनाने की कोशिश, सोशल मीडिया हैशटैग्स, सिंबॉलिक एफआईआर, वो भी शायद बिहार में ना, झारखंड में हो जाए, जैसा हुआ है उधर कर्नाटका में हो गया, कहीं बेंगलोर में। तो ठीक है साहब, बट अंत में तो पावर विल प्रोटेक्ट पावर, शक्ति शक्ति के साथ ही खड़ी होगी। और लेकिन चिल्ला सब लोग रहे, कानून कानून कानून, एवरीबडी इज शाउटिंग लॉ लॉ लॉ, बट कोई भी यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि उसका क्या कसूर है जो आज विवादों में घिर आई है। उसका क्या होगा? What will happen to that girl, poor girl, ill-fated girl? उस लड़की ने तो नहीं चुना था कि उसको वायरल होना है। उस लड़की ने तो यह भी डिसाइड नहीं किया था कि शी वांट्स टू बी फीचर्ड ऑन द प्राइम टाइम डिबेट। उसके घर वालों ने यह भी नहीं चुना था कि शी वुड बी लेफ्ट टू बी जज्ड, टू बी एनालाइज्ड, टू बी ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिक्स, राजनीति में खींच ली जाएगी। वो एक डॉक्टर है, शी वेंट देयर एज ए प्रोफेशनल विथ डिग्निटी, विथ आइडेंटिटी and with the faith in the system. And now everywhere she goes, लोग उसको पहचानेंगे, लोग उससे सवाल पूछेंगे, लोग उसको जज कर रहे हैं। गूगल उसके नाम से चेहरा याद रखेगा बरसों बरसों तक। सोशल मीडिया उसको कभी भी भूलने नहीं देगा। तो साहब, ये जो ट्रॉमा है वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, इट्स अ सोशल डेथ फॉर दैट गर्ल। और कानून में इस सामाजिक डेथ की कोई सजा नहीं है। इस धारा के तहत कोई एफआईआर भी नहीं हुई है और ना होगी। उस बेचारी के मंजर से, नजर से सोचिए कि उसको, उसके पास क्या इतनी हिम्मत बच गई है कि वो सार्वजनिक जीवन में बाहर भी निकल सके। क्या वो नया जॉब कर पाएगी? क्या वो अपरिचितों से को फेस कर पाएगी?
क्या वो खुले तौर पर बसों में, ट्रेन में, ट्राम में, मेट्रो में, हवाई जहाज में ट्रैवल कर पाएगी? हम शुतुरमुर्ग की तरह उसको यह विश्वास, यह दिलासा दिला रहे हैं कि साहब सब ठीक हो जाएगा। नो, इट डज नॉट। व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी अभी जो सजा गैंग रेप विक्टिम माँ और बेटी, उसके पिता और उसके परिवार के सामने जो किया गया 2016 में, उस परिवार की दास्तां समझिए जाकर। क्या कसूर था उस परिवार का? आज उसके पिताजी को काम नहीं मिल रहा है, परिवार दर दर भटक रहा है। वह बिटिया जज बनना चाहती है, उसके साथ जो गलत हुआ है, लेकिन समाज उसको 10 बार घर बदलने को, शहर बदलने को मजबूर कर दिया। ठीक है, यहां रेप नहीं है, उससे तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं समाज की स्थिति बयान कर रहा हूं कि वो विक्टिम को ऐसे मामलों में कितना प्रताड़ित करती है। कसूरवार को तो जब सजा मिलेगा तब मिलेगा। चलिए, मेरठ वाले गैंग रेप में आज मिल गया सजा, लेकिन मामला तो 2016 का है और आप ऑलमोस्ट 9 साल तक तो उस परिवार ने, उस विक्टिम ने, उस माँ बेटी ने दर्द सहा। तो साहब, इस तरह के मामलों में जो दिमाग पे असर होता है जिस बच्चे के, दैट इज टोटली इरिवर्सिबल, दैट इज परमानेंट। जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से विक्टिम गुजरता है, जो उसका कॉन्फिडेंस लॉस होता है, जो लाइफ लॉन्ग स्टिग्मा उसको फेस करना पड़ता है, उस पे कोई सवाल नहीं उठता। तो ऐसा ही कुछ क्या इस लड़की के साथ नहीं हो? क्या यह अपने ताउम्र त्रासदी से निपट पाएगी? एक्चुअल केस एक्सपीरियंस के आधार पर यह दावा कर रहा हूं। इट्स टू डिफिकल्ट फॉर हर टू फॉरगेट दिस ट्रॉमा। इसलिए आप यह कहकर किसी विल मूव ऑन, उसको इंसल्ट ना करिए। कुछ घाव, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बढ़ते। ये ठीक है कि वो दिखना बंद हो जाते, बट उसकी दर्द, उसकी टीस कभी नहीं मिटती। नीतीश कुमार जी सफाई दे रहे हैं, रैली में स्माइल कर रहे हैं, इलेक्शंस भी लड़ेंगे और सिस्टम उनके साथ है। अपोजिशन हल्ला मचाएगा, परिवार की निजता और उस डॉक्टर बिटिया की सफरिंग को सरकार पे अटैक करने का माध्यम बनाएगा और फिर थोड़े दिन में ये दोनों लोग भूल जाएंगे, कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी और ये दोनों सिस्टम, अपोजिशन का और सरकार का, मूव ऑन हो जाएगा। बट वो लड़की गोइंग टू लीव विथ परमानेंट एंजाइटी, शी इज गोइंग टू लीव विद द फुल पब्लिक मेमोरी, social judgment, silent shame which she has not earned. She is not responsible. This is how institution based cruelty works in our system. कोई वायलेंस नहीं हुआ है फिर भी, but this exposure without consent in front of camera. As a lawyer, as a protector of law, let me be brutally honest with you. Even if court acts, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए, बहस के लिए मान लेते हैं कि even if court acts, even if inquiries happen, even if symbolic accountability comes, her life is not going to be reset.
her dignity will not be resorted, and the daily political shouting, it will further destroy her privacy, not protect her. Sometimes the loudest outrage causes the deepest harm. The case is not about RJD versus JDU, secular versus communal, support versus opposition. The case is about a woman, a professionally qualified doctor who paid the price for being powerless in front of power. As a Supreme Court advocate, I am saying this with full responsibility. Justice is just not about punishing the accused. Justice is also about protecting the victim from becoming a lifelong casualty. And today, the system has failed her. Think about her before you tweet. Think about her before you debate. Think about her before you exploit this drama. Because power will survive, but she may not recover. She may never truly recover. इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मेरी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं कि हम उस बेचारी को जो भी दुर्भाग्यपूर्ण उसके साथ हुआ उसको वहीं विराम दें, उसको वहीं छोड़ें। मेरे अपोजिशन के नेताओं से भी यह विनती है, अपील है, allow her to live. There are so many other issues on which you can corner Nitish Kumar. But leave it. Leave the family alone at this time. They need our silence. They do not need our loud voices. So let's pray for the well-being of this poor girl, the family, and let's be silent on this issue and allow her to heal and recover. आपसे पुनः मुलाकात होगी, भगवान न चाहे, ऐसे विषय पर, किसी और मुद्दे पर, अगली एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।